सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट शो बाउंड गोल एंड दिस इज संदीप भैया। और गाइस, आज जो मैं बात करने वाला हूँ ये सच में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब तुम कहोगे आप हर वीडियो में ऐसा कहते हो, बट नहीं, ये वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप आज इस वीडियो को नहीं देखे ना तो आप कल जाके पछताओगे, अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा कट ऑफ का भी एनालिसिस करेंगे कि कट ऑफ क्या जा रहा है और नेक्स्ट राउंड में क्या जाने की संभावना है। अभी फर्स्ट राउंड का कट ऑफ हमारा कल ही आ गया था, और उसके बाद नेक्स्ट राउंड में क्या संभावना हो सकती है थोड़ा सा प्रिडिक्शन लगाते हैं। और आप में से हर एक बंदे को बताया कि जो संदीप भैया कहते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सही होता है, और ये होना भी चाहिए। मैं पहले से ही बोल रहा था कि कट ऑफ लो जाएगा, और लो गया। और बहुत सारे, मतलब इतने सारे बच्चों को इस साल कॉलेज मिला जो प्रिडिक्ट भी नहीं कर रहे थे, जिनकी खुद की एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये होगा। इवन हम भी सोचते थे कि दूसरे तीसरे राउंड में जाके होगा, लेकिन वो चीज पहले ही राउंड में हो गई। और ये बहुत ही ज्यादा खुशी की बात थी कि इतने सारे बच्चों को कॉलेज मिल गया। हाँ, जिन लोगों को प्रॉपर चॉइस फिलिंग नहीं आ रही थी या जो लोग नखरे कर रहे थे उनका ही बस नहीं हुआ, बाकी सारे लोगों का हो गया है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी या चॉइस फिलिंग में कम भरा होगा, हो सकता है उनका नहीं हुआ। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक रहा हमारे बच्चों का, ऑलमोस्ट सबका एडमिशन हो गया पहले ही राउंड में। हाँ, जो बच गए होंगे उनको परेशान नहीं होना है। सारे मेंटर्स काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ। अगले राउंड में आपका भी हो जाएगा। अगर अभी तक आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है तो भाई परेशान मत होइए। प्लान में 500 का डिस्काउंट चल रहा है, आ जाइएगा, हम आपका करवा देंगे, डोंट वरी। इसकी गारंटी तो हमारी है। बाकी देखते हैं आगे, चलिए क्या होता है। अच्छा, इस बार अगर सबसे ज्यादा एफडब्ल्यू सीट कहीं मिला है तो हमारे बच्चों को मिला है, मतलब लाइन लगा के एफडब्ल्यू फीवर सीट मिला है। तो आपको इसके लिए भी परेशान नहीं होना है। तो पहले थोड़ा सा हम कट ऑफ एनालिसिस करते हैं, और कट ऑफ एनालिसिस से आप, और बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अति आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। क्योंकि अगर ए राउंड बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप ए राउंड चूक गए तो फिर आप चूक जाओगे। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको कहूंगा कि आज लास्ट डेट है सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करने का। अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस अभी तक नहीं पे किया है और आप AKTU के थ्रू किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप फटाफट जाओ, सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट करो 20,000 या 12,000 का। जब आप वहां से जाके लॉग इन करते हो ना तो वहां पे शो करता है। जिनको कोई कॉलेज नहीं मिला उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप ऑटोमेटिक सेकंड राउंड में चले जाओगे। और उसके बाद फ्रीज और फ्लोट में से आपको एक चीज चूज करना है। ज्यादातर बच्चों को मैं सजेशन देता हूँ कि आप फ्लोट चूज करिए। इस पे मैं एक वीडियो बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप प्रिपेयर रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। तो अभी फिलहाल में हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि कट ऑफ का इस साल का ट्रेंड क्या रहा, होम स्टेट के लिए क्या रहा, ऑल इंडिया रैंक के लिए क्या रहा, और SC ST OBC के लिए क्या रहा। ये बहुत ही ज्यादा अति आवश्यक है। अच्छा, मैं फीमेल कैटेगरी को ज्यादा इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फीमेल कैटेगरी वाली भी जाके देख सकती हैं अपना वेबसाइट से। अच्छा, आप लोगों के लिए एक चीज मैं और प्रेजेंट करना चाहता हूँ, दैट इज आवर एक कॉलेज प्रिडिक्टर के नाम से। अच्छा, मैं ही नहीं कहूंगा कि ये कॉलेज प्रिडिक्टर है, क्योंकि यहाँ पे चीजें फिल्टर हो जाती हैं। खैर, प्रिडिक्टर तो किसी के पास नहीं है। प्रिडिक्टर मतलब होगा किसी के पास, लेकिन अभी तो एक कॉलेज फिल्टर ही करता है। अब इसमें क्या होता है, लास्ट ईयर के डेटा के अनुसार फिल्टर कर देता है। अब इसमें क्या है ना कि इससे आपको आइडिया लग जाएगा, हालांकि लास्ट ईयर की डेटा के बेसिस पर है। इससे बढ़िया कट ऑफ तो इसी साल गया है, लेकिन आपको ना इससे डेटा लग जाएगा, और फ्री है, परेशान मत हो। ठीक है, आप ना इंस्टीट्यूट, इसमें आपको मान लो आपकी रैंक कुछ है तो आपको अगर ये जानना है कि मुझे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कहाँ पे मिल रहा है, या कोई भी ब्रांच आप चाहो तो 2-3 ब्रांच सेलेक्ट कर लो। जैसे आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के साथ AI सेलेक्ट कर लो, और A सेलेक्ट कर लो, जो भी सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और आपको अगर ये देखना है कि क्या मिल रहा है, अगर आपको प्राइवेट चेक करना है तो आप प्राइवेट चेक करो, अगर गवर्नमेंट चेक करना है तो सब पे क्लिक कर दो। कौन से राउंड तक चेक करना है, तो मान लो मैं सारे राउंड्स में देखना चाहता हूँ, ये राउंड 1 में या राउंड 2 में देखना चाहता हूँ, तो मैं राउंड 1 और राउंड 2 सेलेक्ट कर लिया। क्या कैटेगरी है आपका, कैटेगरी अगर आपकी ओपन है तो ओपन सेलेक्ट कर लो, और अगर आप ऐसा है कि ऑल इंडिया या होम स्टेट से हो तो आप इसे भी सेलेक्ट कर सकते हो। और आपकी क्लोजिंग रैंक क्या है, आपकी रैंक क्या है, तो मान लो किसी बंदे की रैंक है 1 लाख, तो आपको अपनी
वो सेलेक्ट कर लेना है। अब नीचे ना इसके अनुसार सब ये फिल्टर करके दे देगा कि 1 लाख रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस मिलने वाले थे लास्ट ईयर की डेटा के अनुसार। अच्छा, इस ईयर का डेटा जो है इससे भी तगड़ा गया है, मतलब जो लास्ट ईयर फोर्थ राउंड में मिल रहा था ना, वो फर्स्ट राउंड में इस साल मिल गया। जैसे लास्ट ईयर का डेटा कहता है कि अगर कोई ऑल इंडिया नहीं, होम स्टेट कर लो, हम ऑल इंडिया को हटा ही देते हैं, अपने स्टेट वाले बंदे को कहाँ मिलेगा। तो एबीएस में सीएससी विद एआईएमएल 1,67,000 तक गया था, ठीक है, और ये राउंड वन में गया था, राउंड वन में। तो राउंड वन और राउंड टू में क्या क्या मिल रहा है ये दिखा देगा। एबीएस में ये चीज मिलेगा और एबीएस गाजियाबाद में ये चीज मिलेगा। तो जितने जहां जहां आपको मिलने की संभावना थी ना, जहां जहां आपको मिलने की संभावना थी, ये अजय कुमार गर्ग फलाना ढिमकाना, ठीक है, जितने कॉलेजेस थे जहां जहां मिलने की संभावना थी, ये सारा आपको फिल्टर करके दे देगा और ये भी बता देगा किस रैंक तक मिला था, इनका क्लोजिंग रैंक क्या था और किस राउंड का क्या था। आप चाहो तो और राउंड बढ़ा लो कि मुझे कौन सा कॉलेज किस राउंड तक मिलने की संभावना है, तो ये सारा आपको दिखा देगा। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यू कैन फाइंड इट, ठीक है। ये आपके उसमें मैं डाल दूंगा, जिससे आपके लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, आप लोग जो पेड प्रोग्राम लिए हो। बट जस्ट लीव ऑल दिस थिंग्स, हम अपने पॉइंट्स पे आते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं। दैट इज आवर मेन पॉइंट कि अपना कट ऑफ क्या गया था। तो अगर मैं कट ऑफ के एनालिसिस के बारे में बात करूं तो देखो सिंपल फंडा है। अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करता हूं, अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करता हूं तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करूं आईटी लखनऊ के, तो आईटी लखनऊ में अगर मैं राउंड वन की बात करूं तो पिछले साल 2022 का डेटा कहता है कि 23,703 तक ए ओपन में गया था। ये कहां तक गया था? ये ओपन में गया था। और ऑल इंडिया रैंक पे 18,951 तक ओपन में गया था, ठीक है। अच्छा, राउंड वन का डेटा है, लेकिन इस साल का डेटा क्या रहा? राउंड फोर में दो पिछले साल 36,000 तक गया था वही कंप्यूटर साइंस, और इस साल 36,853 तक चला गया। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो आईटी लखनऊ राउंड फोर में जाके कंप्यूटर साइंस दे रही थी, उससे पहले ही इस साल दे दी कंप्यूटर साइंस। इतना ज्यादा गैप आया, मतलब राउंड फोर वाली चीज राउंड वन में मिल रही है। राउंड वन में 23,000 पे बंद हुआ था, इस बार 36,000 पे बंद हो रहा है। तुम समझ रहे हो क्या मामला है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है। अगर मैं एआई की, अच्छा, अगर सिर्फ होम स्टेट का ही कट ऑफ नहीं डिक्रीज हुआ है, इतना ज्यादा डाउनफॉल सिर्फ होम स्टेट में ही नहीं आया है, अदर स्टेट में भी आया है। 18,951 पे पिछले साल बंद हुआ था, इस साल 28,465 पे बंद हुआ है अदर स्टेट वालों के लिए। तो तुम सोच सकते हो कितना ज्यादा इस साल के रैंक में डाउनफॉल आया है। तुम कहोगे सिर्फ आईटी में आया है क्या? नहीं नहीं, ऑलमोस्ट सब में आया है। अगर मैं सीएससी विद एआई की बात करूं तो 30,000 पे पिछले साल मिला था और इस साल 42, मतलब देख रहे हो सीधे सीधे 12K का डाउनफॉल आ गया। अगर सेल्फ फाइनेंस की बात करूं, सीएससी इन सेल्फ फाइनेंस, तो पिछले साल 34,800 पे मिला था और इस बार 47,000 पे मिला है। अगर मैं ईसी की बात करूं तो जो ईसी पिछली साल फर्स्ट राउंड में 41,000 पे मिला था, वो 58K पे मिला है। और अगर राउंड टू से कंपेयर करूं तो पिछली बार राउंड वन में 43,000 और फिर 3,000 इंक्रीज हुआ था, 3,000 इंक्रीज हुआ था राउंड टू में, तो 43,841 गया था। और इस साल दूसरे राउंड से भी तगड़ा गया है पहले ही राउंड में। मतलब जो चीज पिछले बार, ऐसे मान लो कि जो चीज किसी बंदे को पिछली बार चौथे राउंड में मिलने वाली थी ना, वो इस साल पहले ही राउंड में मिल गई है। अच्छा, और इसमें तुम देख रहे हो पिछले साल और पिछले साल के राउंड वन और राउंड टू के कट ऑफ में देख रहे होगे तुम कि 2,000 का फर्क आया है। हो सकता है कि 1,000 का फर्क इस साल भी आ जाए। इन सब में इसको देखो, पिछली बार राउंड वन में 33 तक गया था और राउंड टू में 40 तक गया था। तो हो सकता है कि आईटी लखनऊ के जो कॉलेजेस हैं उनमें ऐसा 1,000 से लेके 5,000 तक का सेकेंड राउंड में वेरिएशन देखने को मिले, वेरिएशन देखने को मिले, वेरिएशन देखने को मिले। हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल हो कि 1,000 से लेके 5,000 के बीच में वेरिएशन देखने को मिले। हाँ, किसी स्पेसिफिक ब्रांच में ऐसा भी हो सकता है कि वेरिएशन देखने को ना मिले। अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं, वेरिएशन मतलब मैं समझ रहा हूं ना मैं क्या कह रहा हूं। जैसे राउंड वन में 23,703 पे बंद हुआ था और राउंड टू में 31,000 पे चला गया, तो कितने का लगभग लगभग मोटा मोटी 2,500 से 3,000 का वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो इस साल जो 36 तक गया है, हो सकता है कि इसमें 1 से 3,000 का वेरिएशन देखने को मिले या इससे ज्यादा का ही वेरिएशन देखने को मिले। लेकिन इस बार वेरिएशन ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। रीजन क्या है? क्योंकि अब जो बंदा आ रहा है ना, वो सीधे कॉलेज लेगा। वो कॉलेज अब जिसको आईटी लखनऊ में सीएससी मिली है, वो फ्रीज करेगा, छोड़ेगा नहीं। हाँ, कुछ लोग अभी इस राउंड में छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे?
मैं तुम्हें बताता हूँ। कुछ हमारे खुद के स्टूडेंट हैं, मैं डेटा के अनुसार बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं इस साल जो काउंसलिंग में बैठे थे, तो उनसे हमारी जो बात होती रहती है, जो हमारा डिस्कशन होता रहता है, अब उससे ही पता चलता है कि हमने बच्चे का आईपीयू में पहले करा रखा है, किसी बच्चे का वाईएमसीए फरीदाबाद में करा रखा है, लेकिन उसको मान लो अब चाहिए था कि चलो हम आईआईटी में, क्या हम एक बार आईआईटी में भी ट्राई कर लेते हैं। अब वो ट्राई क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने 1,000 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले ही भर दिया है। तो चॉइस फिलिंग करने में क्या जा रहा है, उसने मुझे भी पैसे दे दिए हैं, ठीक है, और उसने एकेटीयू को भी पैसे दे दिए हैं, तो उसने क्या बोला कि आप पैसे दे ही दिए हैं तो आप एक बार चॉइस फिलिंग कर दो, अगर आईटी में कुछ बेटर मिलेगा तो सोचेंगे। अब कई बच्चे थे जिनको कंप्यूटर साइंस मिल गया पहले ही राउंड में। एक बच्चा ट्रिपल एम का था, उसको पहले राउंड में कंप्यूटर साइंस मिल गया आईआईटी में सेल्फ फाइनेंस में। अब वो कह रहा है मैं सर क्या कहूँ। मैं बोला यार देख, अगर तुझे ऐसा होता, अगर तुझे ऐसा होता कि भाई इन दोनों में से चूज करना है, तो मैं बोलता आईटी लखनऊ जा। आईटी लखनऊ ट्रिपल एम से काफी बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि आईटी लखनऊ के सामने ट्रिपल एम का कोई तोड़ ही नहीं, मतलब आईटी लखनऊ का कोई तोड़ ही नहीं है ट्रिपल एम के सामने, चाहे वो प्लेसमेंट की बात हो या एक्सपोजर की बात हो या सिटी की बात हो, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। लेकिन अब क्या है कि वो बच्चा वहां 1.5 लाख फंसा चुका है, ठीक है, तो अब मैं इस बात पे भी प्रेशराइज नहीं कर सकता उसे, और ना ही मैं वो कर सकता। मैंने बोला भाई अब इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से देख ले, क्योंकि ट्रिपल एम यूटी वाले क्या करेंगे, पैसे ही वापस नहीं करेंगे, सिर्फ कॉशन मनी वापस करेंगे। तो बच्चा चाहता तो है पर वो लेगा नहीं। उसने उसने बोला सर पापा अब मना कर रहा है। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्होंने चॉइस फिलिंग तो कर दिया, पर नाउ अब उन्हें 20,000 पे करने की जब बारी आई, तो वो लोग डिनाई कर दिए कि नहीं सर अब मैं नहीं पे करूंगा, पापा मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ तो एडमिशन ले ही चुका है, अब वहां क्यों कर रहा है। ठीक है, तो बात समझ रहे हो? तो अभी सीटें खाली होंगी, पहले राउंड में सबको सीट दे दिया गया, नो डाउट सारी सीटें भर चुकी हैं, लेकिन फिर भी सीटें खाली होंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, वो इसको छोड़ेंगे। और जो लोअर कॉलेजेस हैं उनमें तो सीटें हर बार हर राउंड में बच जाती हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तो देखते हैं अभी क्या होता है, तो वेरिएशन आएगा। अच्छा, मैं बोल रहा था कि दूसरा राउंड अभी 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 भागना नहीं है, अभी तो एक एक कॉलेज का पूरा हम लोग विस्तार में समझेंगे। पर मैं एक बात बीच में ऐड करना चाहूंगा तुम्हारे लिए। अब बोलोगे क्या ऐड करोगे साहब? मैं बताता हूँ। अब मैं एक चीज जो कह रहा था कि दूसरा राउंड इंपॉर्टेंट है सब कैटेगरी वालों के लिए, वो कैसे है? ओके, तो मैं जो बोल रहा था कि सब कैटेगरी वाले बच्चों के लिए ये दूसरा राउंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे इंपॉर्टेंट है, पहले उस बात को समझो। अब उस बात को समझने के लिए अपने को थोड़ा सा एक काम करना होगा। ओके, थोड़ा सा यूपी टेक का मतलब यूपी टेक का थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। यूपी टेक का जो काउंसलिंग का रिजर्वेशन रूल है, थोड़ा इसे देखना पड़ेगा। आप कहोगे क्या क्या है ये रिजर्वेशन रूल, क्या है? तो पहले तुम इसे समझो, ये चीज बहुत, इस पे कोई प्रकाश नहीं डालता है, पर तुम्हें पता है भाई, अगर यूपी का नंबर 1 काउंसलर हूं, तो कोई बात कैसे छोड़ सकता हूं, है ना? खाल की बाल निकालना मेरा काम है। तो अब समझो, सीट कंजर्वेशन रूल क्या है, सीट कैसे कन्वर्ज सीट कैसे कन्वर्ज करते हैं। अब इस बात को तुम समझना और थोड़ा ध्यान से समझना। सब कैटेगरी देखो, दो तरीके का रिजर्वेशन हमारे यहाँ होता है। एक होता है कैटेगरी, जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, और उसके बाद होता है सब कैटेगरी। सब कैटेगरी में आ जाते हैं फ्रीडम फाइटर, गर्ल, फलाना ढिमकाना, ठीक है, मतलब जो गर्ल्स कैटेगरी है वो सब कैटेगरी है। तो दो तरीके का रिजर्वेशन होता है, जो मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूं। अब मैं तुम्हें एक चीज यहां से दिखा देता हूं, वो रिजर्वेशन तुम आज सारा मामला समझ ही जाओ और इस खेल को यहीं खत्म करो, ताकि अगर ये चीज तुम नहीं जानोगे ना तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। और नुकसान होता है, नुकसान होता है। अब कैसे नुकसान होता है, पहले ये तुम्हें समझाने की मैं कोशिश करता हूँ और उसे तुम समझो, ठीक है? 2 मिनट का वक्त दो और वीडियो से कोई भागेगा नहीं। और मैं सबसे कहूंगा कि अगर आप नए हो ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक डेटा प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, और मैं पिछले कई सालों से काउंसलिंग का काम कर रहा हूँ और हजारों बच्चों का अब तक हमने एडमिशन करा रखा है। तो तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। अब तुम थोड़ा सा ना कैटेगरी देखो, कैटेगरी रिजर्वेशन क्या है। कैटेगरी में आता है एससी, ठीक है, और एसटी और ओबीसी, एससी एसटी और ओबीसी, और इनका इनके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन है। 21% का एससी का, एसटी का 2% का, और ओबीसी का 27% का रिजर्वेशन है। तो ये है कैटेगरी,
इसको बोलते हैं कैटेगरी, और दूसरा होता है सब कैटेगरी। अब ये जो होता है कैटेगरी जो है वो वर्टिकल रिजर्वेशन के नाम से जाना जाता है, और सब कैटेगरी को हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के नाम से बोलते हैं। जैसे एक बंदा अगर है तो उसके पास एक वर्टिकल रिजर्वेशन भी हो सकता है और एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी हो सकता है। अब जैसे मान लो कोई लड़की है, ओबीसी लड़की है, तो उसके पास एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है ओबीसी का, और वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है, गर्ल का। तो इसका मतलब इसमें तुम्हें ये बात समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई इसमें क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो देखो यूपी गर्ल ये वर्टिकल रिजर्वेशन में आता है, इसको हम बोलते हैं सब कैटेगरी। डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर और आर्म फोर्सेस, और उसके बाद से दिव्यांग, दिव्यांग वालों का, ठीक है, और उसके बाद से फीमेल कैटेगरी। ये सब क्या है कि ओबीसी मतलब सब कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे अगर कोई बंदा जो है दिव्यांग है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी का कैंडिडेट है और ओबीसी है, तो उसे ओबीसी का भी फायदा दिया जाएगा और दिव्यांगजन होने का भी फायदा दिया जाएगा। तो ये दो फायदे एक साथ बच्चा ले सकता है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अब क्या होता है, अब कन्वर्जन रूल क्या होता है। कन्वर्जन रूल पहले समझो, कन्वर्जन रूल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसको थोड़ा समझना, कन्वर्जन रूल को। कन्वर्जन रूल क्या कहता है, कन्वर्जन रूल कहता है कि राउंड 2 में सीट कन्वर्जन होगा, सीट कन्वर्जन होगा, मतलब इस सब कैटेगरी को अब राउंड 2 में खत्म कर दिया जाएगा। जैसे ओपन 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 को कन्वर्ज करके, मतलब ओपन में जो गर्ल है, ओपन में जो फ्रीडम फाइटर हैं, ओपन में जो हैंडीकैप्ड हैं, ओपन में जो आर्म फोर्सेस हैं, इनको ओपन में भेज दिया जाएगा। जो एससी गर्ल हैं, जो एससी फ्रीडम फाइटर हैं, जो एससी पीएच है या जो एससी आर्म फोर्सेस के हैं, उनको एससी में भेज दिया जाएगा। तो जो जिस कैटेगरी का होगा, जो जिस भी सब कैटेगरी है सर, उस सब कैटेगरी के बच्चे को उसके पेरेंट कैटेगरी में भेज दिया जाएगा। जैसे अगर कोई बीसी की लड़की है, कोई बीसी का फ्रीडम फाइटर है, बीसी का पीएच है, बीसी का आर्म फोर्सेस है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, बीसी में भेज दिया जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद इस राउंड के बाद ये जो इनका कोटा लग रहा था, गर्ल का, फ्रीडम फाइटर का, आर्म फोर्सेस का, हैंडीकैप्ड का, अब ये नहीं लगेगा। तो अब देखो, अब तुम्हारे मन में एक डाउट आएगा कि सर एक कन्वर्जन सेकेंड राउंड में हो रहा है, तो क्या हमारे सेकेंड राउंड में कोटा बचा है कि खत्म हो गया। तो सेकेंड राउंड में जब आपका चॉइस फिलिंग होगा, तो अलॉटमेंट ऑफ सीट ऑफ ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट विदाउट एनी सीट कन्वर्जन, जो आपका रिजर्वेशन, जो आपका सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट होगा, वो बिना किसी कन्वर्जन का ही होगा। सेकेंड राउंड में आपका कोटा लगेगा, सब कुछ लगेगा, लेकिन इसी में क्या किया जाएगा, इसी में सीट खत्म। मतलब जितने लोग इनका इनका रूल समझो, कि इनका रूल समझो कि क्या होता है, क्या होता है कि जितने लोग एससी गर्ल वाले हैं, उनमें से एससी गर्ल की सारी सीटें भर दी जाएंगी, और जो सीटें बच जाएंगी उनको एससी में भेज दिया जाएगा। जो ओपन गर्ल वाले हैं, ओपन गर्ल की सारी सीटें भर दी जाएंगी, और अगर उसके बाद भी कोई बच गया तो उसको क्या कर दिया जाएगा, ओपन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो मतलब ये तब तक किया जाएगा जब तक इनकी जीरो ना हो जाए। ये प्रोसेस को तब तक फॉलो किया जाएगा कि इस सब कैटेगरी की सीट जब तक जीरो ना हो जाए। मतलब सेकेंड राउंड में तो आपका सारा कोटा लगेगा, लेकिन सेकेंड राउंड के बाद अगर सीट बचेगा तो वो उसको कन्वर्ज कर दिया जाएगा जनरल में, ईडब्ल्यूएस में, फलाना में, ढिमकाना में, ठीक है। अच्छा, ये बच्चों के भलाई के लिए ही किया जाता है कि सीट कोई खाली ना जाए, ऐसा ना हो कि कोई खाते खाते मर रहा है और कोई बिना खाए मर रहा है। तो इसके लिए ये लोग एक काम करते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि एससी गर्ल की जितनी लड़कियां, वो कहते हैं कि सबको सीट दे दो, उसके बाद भी अगर बच जाता है तो उसको ओपन में कर दो। लेकिन यहाँ कहीं कहीं बच्चों का नुकसान हो जाता है, वो चॉइस फिलिंग की वजह से नुकसान होता है, सच बता रहा हूँ। वो तो सोच रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन बच्चों का नुकसान हो जाता है अपने हिसाब से, क्योंकि वो चॉइस फिलिंग में ऐसा, मतलब वो चॉइस फिलिंग में इसका उपभोग ही नहीं कर पाते हैं। मेन प्रॉब्लम ये है, मेन प्रॉब्लम ये है। तो सेकंड राउंड आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लड़की हो या अगर आपके लिए कोई सब कैटेगरी है। अगर आपको यूटिलाइज नहीं करने आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप हमारा प्लान ले लो, हम आपका करा देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, तो दूसरे राउंड के बाद से आपकी सब कैटेगरी खत्म हो जाएगी, और तीसरे राउंड में सीट कन्वर्जन रूल आएगा, सीट कन्वर्जन रूल इन राउंड थर्ड। तो यहां पे क्या होगा कि अलॉटमेंट ऑफ सीट टू ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट विदाउट एनी सीट कन्वर्जन, विदाउट एनी वर्टिकल कन्वर्जन, बिना किसी वर्टिकल कन्वर्जन का क्या हो जाएगा, बिना किसी वर्टिकल कन्वर्जन का क्या हो जाएगा,
अलॉटमेंट किया जाएगा इसमें, किसमें भाई, राउंड 3 में सीट कन्वर्जन करेंगे बिना किसी वर्टिकल का, मतलब राउंड 3 में हमारी कैटेगरी नहीं खत्म होगी, पहले राउंड 3 में कैटेगरी के हिसाब से अलॉट करेंगे, राउंड 3 में हमारी कैटेगरी लगेगी, लेकिन उसके बाद कन्वर्ज कर देंगे, एससी वालों को ओपन में कन्वर्ज कर देंगे, ओबीसी वालों को ओपन में कन्वर्ज कर देंगे, अगर कोई सीट बचती है तो। बात समझ में आ रहा है, मतलब राउंड दूसरे तक हमारी सब कैटेगरी लगती है और राउंड तीसरे तक हमारी कैटेगरी लगती है, और उसके बाद से सब ओपन ओपन हो जाता है, सारा का सारा सीट ओपन हो जाता है फोर्थ राउंड के लिए और स्पॉट राउंड के लिए। ये बात तुम समझे। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस की सीट कभी कन्वर्जन नहीं होती है, ईडब्ल्यूएस की सीट हमेशा उनके लिए रिजर्व रहती है, स्पॉट राउंड तक भी ईडब्ल्यूएस की सीट रिजर्व रखी जाती है, ईडब्ल्यूएस की सीट पर सिर्फ उन्हीं का अधिकार है, ऐसा तुम समझ लो, क्योंकि वो उनके लिए सप्लीमेंट्री सीट्स हैं। अब अगर मैं बात करूं एफडब्ल्यू वाली सीट, तो एफडब्ल्यू की सीट कभी कन्वर्ज नहीं की जाती, एफडब्ल्यू का आपको हमेशा फायदा मिलेगा अगर आप एफडब्ल्यू के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये कन्वर्जन समझ, इस कन्वर्जन से तुमको आइडिया लग गया होगा कि इस कन्वर्जन से तुमको आइडिया लग गया होगा कि भैया अगर सब कैटेगरी है तो जो करना है वो राउंड 2 से पहले ही करना है, और राउंड 2 तक ही कर लेना है, और अगर आप कैटेगरी वाले हो तो आपको राउंड 3 तक ही कर लेना है, और राउंड 3 के बाद अगर सबसे ज्यादा फायदा होगा किसी का राउंड 4 में, तो जनरल कैंडिडेट्स का फायदा होगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो, तो ये तुम्हें आईटी लखनऊ का मामला समझ में आ गया होगा कि आईटी लखनऊ का इस साल का कट ऑफ क्या रहा। तो भाई इस साल का कट ऑफ जो रहे अगले साल के फोर्थ राउंड से भी तगड़ा रहा है, अगले साल के फोर्थ राउंड से भी ज्यादा डाउनफॉल आया है। अगर मैं सिर्फ बात करूं ईडब्ल्यूएस वालों की बात करूं, अगर मैं ईडब्ल्यूएस वालों की बात करूं तो पिछले साल वही सीएससी 28,000 पे मिला था और इस साल वही सीएससी 41,000 पे मिला है। तुम देख रहे हो कितना लंबा जंप। और राउंड 2 में भी ईडब्ल्यूएस के लिए 32,000 पे गया था, तो राउंड 2 में जो 32,000 पे गया था वो इस साल के राउंड 1 में 41,000 पे गया है। तुम समझ रहे हो कितना ज्यादा फायदा हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि सबर का फल मीठा होता है। अब तुम में से कुछ लोग कहेंगे डेटा गलत है, तो डेटा गलत नहीं है, जाके चेक कर लो वेबसाइट पे, ये बात तुम्हें समझ में आएगी। हाँ, किसी किसी का अगर डेटा गलती से टाइपिंग में एरर हो गया हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे गुरु, बट मामला एकदम तगड़ा है। अगर मैं बात करूं ओबीसी का, तो जो पिछली बार 29,000 तक गया था वो इस बार 47,000 तक गया है। एक चीज देखो, ईडब्ल्यूएस से ज्यादा फायदा अभी भी ओबीसी को है। तो जिन लोगों को लग रहा है कि 25% इसी साल से लग गया, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखो अगर 25% लगा होता ना तो ईडब्ल्यूएस को ज्यादा फायदा हो रहा होता। अब तुम कहोगे कि कैसे, देखो पिछले बार भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कितने का फर्क था, लगभग 4,000 का फर्क था, 31,000 से 35,000, ये लगभग 4,000 का फर्क था, और इस बार भी फर्क है और 4,000 से ज्यादा का ही फर्क है, ठीक है। तो इस साल मुझे नहीं लगता कि 25 लगा है, आई एम डैम श्योर कि 25 नहीं 10% का ही रिजर्वेशन दिया गया है। अगर 25 दिया जाता तो तुम समझ रहे हो ओबीसी की जनसंख्या कितनी ज्यादा है, और उसके बाद मात्र इनके पास 27% का रिजर्वेशन है, और इनकी जनसंख्या बहुत कम है, और इनको 25% का अगर रिजर्वेशन मिल गया तब तो पता चलेगा एससी से भी इनकी कट ऑफ लो जाने लगेगी, इतना ज्यादा फायदा हो जाएगा। क्योंकि एससी का रिजर्वेशन कितना है, एससी का रिजर्वेशन मात्र और मात्र आई थिंक 15% का है, 15% का रिजर्वेशन है शायद जेईई मेन में, और यहाँ पे 21% का रिजर्वेशन है क्या कहते हैं एकेटीयू में, ठीक है, जो कि मैं अभी तुम्हें दिखा भी रहा था। रिजर्वेशन पॉलिसी ये देखो, देखो 21 का परसेंट एससी कैटेगरी का रिजर्वेशन 21% का है, और एसटी का 2% का, और ओबीसी का 27% का रिजर्वेशन है। आप बात समझे कि नहीं समझे। अगर मैं इसी की बात करूं तो तुम देख, मतलब तुम्हें एक तगड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि आईटी लखनऊ का क्या कट ऑफ चल रहा है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो पिछली बार 42 राउंड 1 में 42,000 तक गया था, और राउंड 2 में 46,000 तक गया था, और इस साल 2023 के राउंड 1 में 61,000 तक गया था, 61,000 तक पहले ही बार में चला गया है। तो इससे तुम्हें एक अच्छा अंदाजा होना चाहिए। 2022 की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी के लिए जो 47,000 पे बंद हुआ था वो इस साल ओबीसी और राउंड 1 में 47,000 पे बंद हुआ था, राउंड 2 में 49,000 पे बंद हुआ था, पर ये पहले ही राउंड में 64,000 तक चला गया है। तो इतना ज्यादा डाउनफॉल तुमको देखने को मिल रहा है। अगर मैं एससी कैटेगरी का बेसिकली बात करूं तो एससी कैटेगरी को सीएससी जो 83,000 पे मिल रहा था वो 1,21,000 पे मिला है, जो सीएससी एआई 93,000 तक मिल रहा था वो 1,52,000 पे मिला है। तो तुम्हें इससे अंदाजा लग गया होगा कि कितना ज्यादा डाउनफॉल आया है हर एक कैटेगरी के लिए, चाहे वो आईटी हो या केएनआईटी हो या बीआईटी हो। पर आईटी इस साल का मोस्ट वांटेड कॉलेज रहा है
ठीक है। आईटी के एनआईटी बीआईटी और उसके बाद जेएसएस, ये मोस्ट वांटेड कॉलेज रहे हैं इस साल के लिए। ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने चॉइस फिलिंग में फिल करी है। जिनको गवर्नमेंट चाहिए वो आईटी एनआईटी बीआईटी भरते ही हैं, और जिनको प्राइवेट चाहिए वो जेएसएस भरेगा ही भरेगा। तो ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अगर मैं लास्ट एडमिशन की बात करूं तो पहले राउंड में ईडब्ल्यूएस का एडमिशन, ओबीसी का एडमिशन 85,000 पे हुआ था, और इस साल 1,86,000 पे केमिकल पे हुआ है, 1,26,000 पे केमिकल में हुआ है। और जिसको ईडब्ल्यूएस में 78,000 तक मिला था उसको 1,18,000 तक मिला है, और एससी कैटेगरी को 2,60,000 तक एडमिशन मिल गया है केमिकल इंजीनियरिंग जैसे ब्रांच में। और 2022 में भी इतना इतना तगड़ा डेटा नहीं गया था। जो 2022 के राउंड 2 में डेटा नहीं गया था वो इस साल राउंड 1 में ही डेटा चला गया। इवन राउंड 4 का भी डेटा इसके सामने कम पड़ जा रहा है, इतना ज्यादा फायदा हुआ है। अभी मैं पहले से भी चिल्लाते आ रहा था कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, कट ऑफ लो जाने वाली है, कट ऑफ लो जाने वाली है। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ एक है कि बच्चे ऑलमोस्ट चले गए थे, और अच्छे रैंक वाले तो ज्यादातर चले गए थे। तो भैया जो बचा है उसी को तो सीट दीजिएगा, और करिए लेट। इस अगर और अब मतलब ऐसा है कि अगर ये लोग और एक आध महीना कर देते ना लेट, तो बच्चे ढूंढने से नहीं मिलते, ऐसा माहौल बन जाता। ठीक है। अगर मैं केएनआईटी, चलो अब मैं केएनआईटी सुल्तानपुर की बात करता हूं, और हर एक कॉलेज का ऑनेस्ट रिव्यू आपको हमारे ही चैनल पे मिल जाएगा, और आप उसे जाके देख सकते हैं। बस सर्च कर दीजिए केएनआईटी सुल्तानपुर बाई एसटीबीजी आ जाएगा। जो कॉलेज सर्च करना है आगे लगा देना बाई एसटीबीजी, या बाई संदीप विश्वकर्मा, या बाई सेट टाइम बाउंड गोल, आ जाएगा फटाक से, सर्च में जाके कर लेना। ठीक है। अगर मैं बात करूं 2022 के कट ऑफ के अनुसार, तो 2022 के राउंड 1 में कंप्यूटर साइंस केएनआईटी का 46,000 तक गया था। ये मैं ओपन जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं पहले, अभी जनरल ओबीसी एससी एसटी की भी बात करूंगा। और अगर मैं 2023 का डाटा देखूं तो 2023 में 63,000 तक चला गया है, जबकि राउंड 2 में 50,000 तक ही गया था 2022 में। तो 2022 के राउंड 2 से भी तगड़ा कट ऑफ रहा। देख रहे हो 2000 इसके राउंड 2 से भी तगड़ा कट ऑफ रहा। ये राउंड 2 के अगर मैं राउंड 4 का भी डेटा यहां पे लिख दूं ना, अगर मैं राउंड 4 का भी डेटा लिख दूं तो भी इसके सामने कम पड़ जाएगा, तो भी इसके सामने ऑलमोस्ट मोस्टली कॉलेजेस में कम पड़ जाएगा। राउंड 2 को तो ऐसे ही बीट कर रहा है, राउंड 4 को भी बीट कर रहा है। तो तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि अरे सर कितना बढ़िया, मतलब कितना पावन अवसर है, कितना ज्यादा चांस था हमारे पास एडमिशन का। अगर इसके बाद भी तुम्हें एडमिशन नहीं मिला तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं तुमने चॉइस फिलिंग में गड़बड़ी की है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें चॉइस फिलिंग को अपने सुधारना चाहिए, क्योंकि कल चॉइस फिलिंग फिर से स्टार्ट होगा। उसमें तुम अल्टरेशन कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, नीचे वाले को ऊपर ले जा सकते हो, जो करना है कर सकते हो। तो तुम्हारे पास एक मौका है, और तुम्हें हमसे कराना है तो तुम आ जाओ, हम तुम्हारा कर देंगे, और गारंटी के साथ तुम्हें एडमिशन दिलाएंगे, परेशान नहीं होना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो 48,000 पे पिछले साल गया था, और इस साल 71,000 तक गया है, जबकि राउंड 2 में 58,000 तक ही गया था। तो जो चीज दूर दूर तक नहीं होने वाली थी वो इस साल संभव हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 62,000 पे, ये ऑल इंडिया वाला अपने देखते रहे, ऑल इंडिया वाले अपना देखते रहे, मैं एक का उठा के बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक्स जो 62,000 पे होम स्टेट को मिला था वो इस साल 27,000 पे मिला है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो 72,000 पे होम स्टेट को मिला था वो इस साल 1 लाख तक गया है इनका। और मैंने दिखाया था भाई, दिखाया था बीआईटी झांसी का, किसी का पहले ही दिन बच्चे का दिखाया था, 1,11,000 पे इलेक्ट्रिकल मिला था। उसको खुद ही एक्सपेक्टेड नहीं था कि कभी पॉसिबल भी होगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 46,000 पे जो राउंड 1 में मिला था वो इस साल 1,31,000 पे मिला है। जो सिविल इंजीनियरिंग 1 लाख पे मिला था वो इस साल 1,62,000 पे मिला है। ठीक है। तो ये आपको अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। राउंड 2 का भी डेटा इसके सामने क्या है भाई, 1,18,000 पे जो चीज मिला था वो 1,62,000 पे मिल रहा है। तो राउंड 2 का भी डेटा इसके सामने फीका है। राउंड 2 ही नहीं, राउंड 4 का भी डेटा इसके सामने फीका है। अगर मैं केएनआईटी सुल्तानपुर के ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 45,000 रैंक तक गया था राउंड 1 में 2022 में, और वही 2023 का जो राउंड 1 है उसमें 66,000 तक चला गया है। तो तुम देख रहे हो कितना ज्यादा गैप आया। अच्छा, एक गैप तुम्हें और नोटिस करना चाहिए। सीएससी में पिछले साल 45,000 पे बंद हुआ था, राउंड 1 में 45,000 पे बंद हुआ था, और राउंड 2 में ये लगभग 11,000 आगे चला गया। मतलब जो चीज 45,000 पे बंद हुई वो 56,000 पे बंद हुई। मतलब राउंड 2 में 56,000 तक चली गई। कहां तक चली गई भाई? 56,000 तक चली गई। तो तुम देख रहे हो पहले राउंड और दूसरे राउंड में कितना गैप आ रहा है, मतलब कितना गैप आ रहा है। जैसे आईटी में 1,000 से लेके 4 से 5,000 तक का गैप आ रहा था। ठीक है। तो इस और केएनआईटी में तुम एक में नहीं, सब में देखो 53,000 पे राउंड 1 में बंद हुआ था, और राउंड 2 में 59 पे बंद हुआ है। ये 66 पे बंद हुआ था, और ये 78 पे बंद हुआ है। तो ऐसा है, ये जो गैप है तुम इस गैप को थोड़ा सा देखो, यहाँ पे 6,000 का गैप है।
यहाँ पे कितने का गैप है, यहाँ पे तुम्हारा तुम्हारा 11 से 12 हज़ार का गैप है, 11 से 12 हज़ार का गैप है, 11 से 12 हज़ार का गैप है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने का गैप है, तो यहाँ पे तुमको दिख जाएगा ऐसे 13 हज़ार के आसपास का, 13 हज़ार का गैप दिख जाएगा। और इस राउंड वन और इस राउंड वन में थोड़ा सा एक बार गैप देखो, तो यहाँ पे भी तुम्हें आराम से 15-20 हज़ार का गैप गैप दिख जाएगा। अब जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे गैप बढ़ता जाएगा। 1,07,000 पे मिला था, 1,33,000 पे मिला है, तो यहाँ 25,000 तक का गैप मिल जाएगा, गैप दिख जाएगा। तो सबसे कम गैप ऐसे CSIT में होता है। उसके बाद जैसे जैसे नीचे जाते हो ना, गैप बढ़ने लगता है, गैप बढ़ने लगता है, क्योंकि फिर क्या है ना कि मतलब जितने हाई रैंक तक कॉलेज मिलेगा उतना ज्यादा गैप बढ़ रहा होगा। तो यहाँ पे KNIT में पहले और दूसरे राउंड के बीच का गैप जो है, ऐसे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 5,000 से लेके 10,000 तक तो चेंज होता ही होता है। ये सिर्फ एक साल का डेटा नहीं है, ऑलमोस्ट हर साल का डेटा है। अच्छा, इस साल थोड़ा सा कम हो सकता है कि गैप रहे, या ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा 5 से लेके मतलब 5,000 तक का गैप तो तुम एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। 5-7 हज़ार का गैप तुम आराम से, 5,000 से लेके 10,000 तक का गैप तो तुम मिनिमम एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि पहले और दूसरे राउंड के बीच में जाएगा। अच्छा, इस साल ना राउंड 2 में, राउंड 3 में, राउंड 4 में मैं बहुत ज्यादा गैप की एक्सपेक्टेशन नहीं करता हूँ, और स्पेशल राउंड में तो मैं बहुत ही कम इस बात को एक्सपेक्ट करता हूँ कि सीटें कम बचेंगी। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ज्यादातर लोग एडमिशन ले लेंगे, क्योंकि अब तक अगर कोई इंतजार कर रहा है ना, तो सिर्फ AKTU का ही इंतजार कर रहा है, क्योंकि अब कहीं और एडमिशन नहीं हो रहा है। गैप क्यों ज्यादा आता है? गैप इसलिए आता है कि पहले बच्चे AKTU में एडमिशन ले लेते हैं, फिर छोड़ के भाग जाते हैं दूसरे कॉलेज में। तो इससे क्या होता है, इसी से वो सीट वैकेंट हो जाती है, तो उसकी वजह से गैप आता है। पर अब बच्चे उतना ज्यादा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। हालांकि मैंने रीजन बताया कि कुछ बच्चे छोड़ेंगे क्योंकि वो बस वैसे ही भर दिए थे, तो वो लोग दूसरा राउंड में छोड़ेंगे, और दूसरा राउंड में आपको फिर भी सुनहरा मौका है कि आपका एडमिशन हो जाए। और तीसरा राउंड में इसलिए बचेगा सीट, क्योंकि सीट कन्वर्ज हो जाएगा, सीट कन्वर्ज हो जाएगा। और चौथे राउंड मतलब और चौथे राउंड में भी सीट बचने का चांस इसलिए थोड़ा रहता है क्योंकि सब कैटेगरी वाली सीट ओपन में आ जाती है, तो उसमें ओपन को ज्यादा फायदा होता है, कैटेगरी को ज्यादा फायदा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि कैटेगरी वाली सीट खत्म हो जाती है। तो ये दूसरा राउंड है ना, इसमें अपनी चॉइस फिलिंग को इतना परफेक्ट बनाओ कि जो मिलना है दूसरे राउंड में मिल जाए, अगले राउंड में तो हम बस बेटर की होप में रहें। ऐसा ना हो कि हमारे हाथ में कोई सीट ही नहीं है, हम बागड़ बिल्ला की तरह बैठे हुए हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं करना, ठीक है। ओके, अब BIT झांसी की बात करते हैं। अगर हम BIT झांसी की बात करें, तो BIT झांसी अपना तीसरे नंबर का कॉलेज है, और यहाँ पे CSE का जो कट ऑफ गया था इस साल का, जो CSE का जो कट ऑफ गया है वो 46-44 हज़ार पे राउंड 1 में गया था, और राउंड 1 2023 के राउंड 1 में 67 हज़ार तक पहुंच गया है। और इनका राउंड 2 में भी ये 53 हज़ार पे बंद हुआ था। तो राउंड 1 और राउंड 2 से भी तगड़ा डेटा राउंड 3 का जा रहा है। इवन तुम राउंड 4 के डेटा से मैच करना, उनसे भी तगड़ा डेटा या उनके इक्विवेलेंट तक पहुंचा दिया है सिर्फ और सिर्फ राउंड 1। तो तुम सोचो कितना फायदा होगा। और अगर मैक्सिमम की बात करूं तो 1 लाख तक यहाँ पे केमिकल मिला था, और राउंड 1 में इस बार 1,70,000 तक मिला है। सीधे सीधे 70,000 का गैप, मतलब 70,000 का गैप तुम्हें BIT झांसी जैसे कॉलेज में देखने को मिल गया। मतलब जो टॉप के कॉलेज हैं उसमें ही 70,000 का गैप आ गया। तुम सोच सकते हो भाई, तुम सोच सकते हो कि कितना ज्यादा मतलब इस बार तुम्हें रिलायबिलिटी मिली है, वेट करने का कितना मीठा फल मिला है, ठीक है। अगर मैं यही अगर बात करता ना, तो पिछली बार राउंड 2 में भी 1,33,000 तक ही गया था। अच्छा, एक चीज तुम देखो, एक चीज देखो कि KNIT के केमिकल का और इसके केमिकल का ऑलमोस्ट कट ऑफ सेम रहता है। मतलब KNIT और BIT में एक तरीके से कंपटीशन सा चलता रहता है कट ऑफ की, अगर ओवरऑल में बात करूं तो तुम्हें एक आइडिया मिल गया होगा यहाँ से कि क्या चल रहा है, क्या कट ऑफ में वो आ रहा है। अच्छा, इसमें भी तुम देखो शुरू में पहले राउंड 1 में, राउंड 1 के केमिकल में और इसमें कितने का फर्क है? 10,000 का फर्क है। और लास्ट में आओ, लास्ट में 30,000 का फर्क है। तो 10,000 से लेके 30,000 तक का पिछले बार वेरी किया है। देखो 10,000 यहाँ से यहाँ तक 10,000 वेरी किया है, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे राउंड अगले राउंड में 30,000 तक वेरी किया है। इसमें भी तुम 5 से 10,000 तक का, 5 से 10,000 तक का तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। और 5 से 10 मिनिमम मैं बता रहा हूँ, 5 से 10,000 का गैप तुम इस राउंड में, अगले राउंड में तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तुम्हें चॉइस फिल करनी है। अब तुम्हें जो सीट मिला है उसके ऊपर के सीटों को देखो कि कहां कहां तक गए हैं, तभी तुम्हें अंदाजा लगेगा कि कौन सा मिलने वाला है। और जिस तरीके से मैं एनालिसिस करके बता रहा हूं, तुम बैठ के एनालिसिस करो
कि तुम्हें जो मिला है उसके ऊपर की कौन कौन से सीट कहां तक मिले हैं, क्योंकि हम भी अच्छे से ऐसे ही एनालिसिस करके तुम्हें हम प्रिडिक्ट करके बताते हैं और तुम्हारी हम चॉइस फिलिंग करते हैं। तो तुम्हें बैठ के एनालिसिस करना चाहिए कि तुम्हारा कहां तक गया है और तुम्हारे से ऊपर वाले जो ब्रांचेस थे जो तुम्हें नहीं मिले हैं वो कहां तक गए हैं और आगे तुम्हें क्या मिलने की संभावना है। जो सबसे ज्यादा मिलने की संभावना है उसको जस्ट जो मिला है उसके ऊपर रखो, जो थोड़ा कम मिलने की संभावना है उसको उससे ऊपर रखो और जो नहीं मिलने की संभावना है उसको टॉप पे रखो। बात समझ में आ रहा है? चॉइस फिलिंग का यही बेस्ट तरीका है मेरे भाई। ओके, अगर मैं बीआईटी झांसी की बात कर रहा था, अब आओ तो अब देखो बीआईटी झांसी का एक कट ऑफ है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एससी एसटी के लिए। तो ये तुम लोग खुद से देख लेना है ना, ओबीसी इन सब के लिए ये तुम्हें इसे खुद से देख लेना है। मैं थोड़ा सा एआईटीएच के बारे में बता रहा हूँ। एआईटीएच में सीएससी पिछले साल राउंड 1 के लिए 62,000 पे बंद हो गई थी, इस साल 92,000 तक गई है, जबकि राउंड 2 में 74 पे ही बंद हो गई थी। एआईएमएल पिछले साल था नहीं, इस साल 2,18,000 तक गया है, 2,18,000 तक। तुम सोचोगे यार इतना तो केमिकल का गया है, इतना सॉरी इसका एक बार वेरीफाई करता हूँ। एआईएमएल में मुझे डेटा थोड़ा सा मिसमैच लग रहा है, बट कोई नहीं, अपने पास तो है, अपने पास ओआरसीआर तो है ही। इस साल का पहले डेटा देखते हैं एआईटीएच का। एआईटीएच में अब मैं बता रहा हूँ क्यों इस बार इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थोड़ा सा लो चला गया और टाइपिंग मिस्टेक हो गई है वहाँ। क्यों लो चला गया मैं बताता हूँ। आधे लोग को पता ही नहीं था कि एआईटीएच में एआई बढ़ी है, इसी वजह से लोगों ने डाला ही नहीं और इस वजह से उनका कट गया, जो कि कटना नहीं चाहिए। हम्म, ये बड़ा धीरे चलता है इनका साइट यार। ओपन का उठा लेते हैं, ओपन का। ओके, हमें तो एआई से मतलब है। ऑल कैटेगरी नहीं, ओपन उठाओ, ओपन फालतू का बहुत बड़ा हो जाता। देखो देखो कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूं तो 64,000 पे बंद हुआ था और एआई 98,000 तक चला गया, जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 96,000 तक ही गया है। 96 मतलब आईटी से भी ज्यादा लो कट ऑफ एआई का चला गया है। रीजन क्या था इसके पीछे का? क्योंकि ज्यादातर लोगों ने एआई को भरा ही नहीं था, बिकॉज दे आर उन्हें पता ही नहीं था कि एआई भी आया है। हालांकि तुम आईटी लखनऊ में देखो, आईटी लखनऊ में या दूसरे कॉलेजों में देखो, आईटी की कट ऑफ लो जाती है। अगर तुम यहां से देखोगे ना, आईटी की कट ऑफ, एआईएमएल की कट ऑफ है, एआईएमएल की कट ऑफ है जेएसएस का। जेएसएस का एआईएमएल का कट ऑफ जो रहा इस राउंड 1 का, वो 92,000 तक रहा और आईटी का 1 लाख तक चला गया। ठीक है, सब में क्या होता है, आईटी को लोग लिस्ट प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू एआई, एज कंपेयर टू एआईएमएल। बट इसमें क्या हुआ, इसमें उल्टा हो गया। रीजन क्या था? क्योंकि लोगों को पता नहीं था, लोगों ज्यादा अवेयर नहीं थे। और दूसरा रीजन ये भी था कि ये नया ब्रांच है, लेकिन ब्रांच भले नया है बट क्या है कि इसमें भी इनका भी जो प्लेसमेंट होगा वो सीएससी वालों के साथ ही होगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही वाली बात है जो अभी खुल के आ रही है सामने। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा फायदा हुआ, लगभग लगभग ऐसा राउंड 2 में ये 98 के तक पहुंच गया है, 98 तक के तक पहुंच गया। और आईटी में राउंड 1 होम स्टेट का 1 लाख तक पहुंच गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में 1,27,000 तक पहुंच गया। और ये तुम्हारा ऑल इंडिया लेवल का कोटा, ऑल इंडिया कोटा का है। तो इसमें भी अभी फिलहाल में जो पिछली बार केमिकल 1,45,000 पे मिला था, वही केमिकल इस साल 1,18 मतलब वही केमिकल तुम्हारा इस साल 2,18,000 रैंक तक मिल गया है। तो आई थिंक तुम्हें बात समझ में आ रही होगी कि व्हाट आई एम सेइंग। एआईटीएच कानपुर के ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी का कोटा है, जिसमें तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सबका कट ऑफ लो गया है। जो 70,000 पे मिला था वो इस साल राउंड 1 में 93,000 तक मिल गया है। तो इससे तुम्हें आइडिया मिल रहा होगा। ये तुम्हारे सामने जेएसएस का कोटा है,
जेएसएस का कट ऑफ है। जेएसएस का तुम देख रहे हो, जो सीएससी पिछली बार 54,000 तक मिली थी, वो इस साल 72,000 तक मिली है। और इवन पिछले साल 56,000 पे ही बंद हो गई। पिछले साल के राउंड टू का डेटा है, 56,000 तक ही बंद हो गई थी, और इस साल फिर भी 72,000 तक गई है। पिछले साल के मतलब राउंड 3 और राउंड 4 के भी कट ऑफ को टक्कर दे रहा है इस साल के राउंड 1 का कट ऑफ। अगर सीएससी एआईएमएल की बात करूं तो जो 61,000 तक गया था, वो इस बार 84,000 तक गया है। जो डेटा साइंस 69,000 तक गया था, वो 92,000 तक गया है। जो आईटी 76 पे बंद हो गई थी, वो 1 लाख पार कर गई है। जो इसी 1,21,000 तक गई थी, वो इस साल 1,64,000 तक गई है। तो देख रहे हो सबर का फल कितना होता है। जो ट्रिपल ई 1,54,000 तक गया था, वो 2,45,000 तक इस साल गया हुआ है। ठीक है, इतना इतना ज्यादा डिफरेंस तुमको देखने को मिल जाएगा। हालांकि इसी ये जो ट्रिपल ई है, इनके कट ऑफ में तो अभी बहुत वेरिएशन आएगा भाई, बहुत वेरिएशन आएगा, बहुत वेरिएशन आएगा। तुम अभी परेशान मत हो, इनकी कट ऑफ में तो बहुत, ये पिछले साल ये लोग 7-7 लाख रैंक तक एडमिशन दिए थे, तो इनके कट ऑफ में तो बहुत वेरिएशन आएगा। ठीक है, ये जेएसएस का कट ऑफ था, इससे तुम्हें अंदाजा लग जाएगा। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो जो ईडब्ल्यूएस 59 तक मिला था, वो 82 तक मिला है। जो एआईएमएल 66 तक मिला था, वो 92 तक मिला है। जो डेटा साइंस, अच्छा एक चीज देखना, इस साल पिछली बार ये जो है ये राउंड 2 में ये जो सिविल मिला था 7 लाख तक मिला था, मैकेनिकल 7 लाख तक मिला था, लेकिन इस साल 4 लाख पे ही बंद हो गया है। लेकिन ऐसा मत सोच लेना है कि 4 लाख तक ही रहेगा, वो लोग अभी सीट कैंसिल कराएंगे और ये लोग आगे जाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बच्चा डरा हुआ था, इसलिए पिछली बार क्या हुआ था ना, बच्चे ने सिविल मैकेनिकल डाला ही नहीं था, तो बहुत लो रैंक वाले जो डाले थे ना उनको मिल गया। पर इस साल क्या हुआ था, बच्चा बहुत डरा हुआ था, तो उसने सब भर दिया, ला जेएसएस का सीएल सीएस से लेके पूरा सिविल मैकेनिकल सब भर देते हैं। तो इस वजह से ना थोड़ी भीड़ बढ़ गई। अब चूंकि सीएससी में ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सीएससी में पिछले साल भी हर बच्चा भरा था और इस साल भी हर बच्चा भरा है, तो उस हिसाब से उसके कट ऑफ में वेरिएशन आया है। लेकिन इसमें क्या हुआ है, पिछले बार यहाँ बच्चा ही नहीं था, और इस साल चूंकि डर के मारे बच्चा आ गया है कि कहीं एडमिशन नहीं हुआ तो क्या होगा, सब डरे हुए थे, तो इसकी वजह से इनका कट ऑफ थोड़ा सा लो चला गया है एक कोर का। तो ये तुम्हें अंदाजा लग रहा होगा। मैं फिर से तुम्हें बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें अभी तक कोई प्लान नहीं हुआ है, तो ज्वाइन करिए बेस्ट काउंसलिंग प्रोग्राम को बाई एसटीबीजी। 1,999 का प्रोग्राम है, लेकिन इसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2,000 के जगह पे तुम्हें एक कूपन कोड लगाना है, AKTU 500E करके, और तुम्हारा 500 का डिस्काउंट हो जाएगा। इसमें मैं तुम्हारा लास्ट राउंड तक हेल्प करूंगा, लास्ट राउंड तक हेल्प करूंगा। इवन तुम्हारे लिए स्पॉट राउंड तक खड़ा रहूंगा, और हो सकता है कि इस बार प्राइवेट का अलग से स्पॉट पोर्टल खुले, तो मैं उसमें भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक पर्सनल मेंटर असाइन हो जाएगा, वो तुम्हारी चॉइस फिलिंग के लिए पीडीएफ बना के दे देगा, और अगर उसके बाद भी नहीं मिलता है तो नेक्स्ट राउंड में फिर से बना के दे देगा या अल्टरेशन करके दे देगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, 90% बच्चों को मिल जाता है, और हमारी जो प्रेडिक्शन होती है बहुत ही सटीक होती है। तो ये तुम्हारे लिए पहले भी हेल्पफुल था और आज भी हेल्पफुल है, तो तुम इसे बिना किसी संकोच के बाई कर लेना। ठीक है, अब जो जितना पहले आएगा उसकी हेल्प उतनी पहले हो जाएगी। अगर मैं अजय कुमार गर्ग की बात करूं तो जो 76,000 पे मिला था, वो इस साल 1 लाख पे मिला है। अच्छा, जो AIML 92,000 तक मिला था, वो 1,17,000 तक मिला है। अच्छा, थोड़ा ना इन दोनों के डेटा को कंपेयर करो। इनका सीएससी इस बार 82,000 पे बंद हुआ है, और इसका सीएससी इस साल 1 लाख पे बंद हुआ है। तो तुम देख रहे हो जेएसएस के लेवल में, और मतलब जेएसएस के लोग कितने बड़े फैन हैं और एकेजी के कितने फैन हैं। मतलब जेएसएस 82,000 पे ही बंद हो गया, और ए 1 लाख तक गया। और इसके बाद अगर तुम काइट को पकड़ो ना, काइट को, तो काइट और एकेजी का कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम जा रहा है। देखो, इसका कट ऑफ इस साल थोड़ा सा पिछले साल के कंपैरिजन अगर बात करें, पिछले साल उसका 72 गया था, 72 गया था, और इसका 85 गया था। पिछले साल एकेजी का 72,000 पे बंद हुआ था, इस साल 85,000 पे बंद हुआ है। लेकिन इस साल के कट ऑफ में दोनों ऑलमोस्ट इसका 1,02,000 तक गया है, और इसका 1,04,000 तक गया है। दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं एकेजी और काइट कट ऑफ के मामले में। मतलब बच्चा जितना जेएसएस को एकेजी को प्रेफर कर रहा है, उतना ही काइट को प्रेफर कर रहा है, लेकिन जेएसएस को लोग इन दोनों से भी ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इससे तुम्हें थोड़ा सा कट ऑफ का आइडिया लग गया होगा। ये जनरल कैटेगरी
का कट ऑफ है, ये अदर स्टेट का कट ऑफ है, ऑल इंडिया का कट ऑफ है, ये जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है 2023 वाला, ये ऑल इंडिया का कट ऑफ है, ये होम स्टेट का कट ऑफ है। अगर तुम्हें कट ऑफ की वीडियो अच्छी लग रही है तो तुम मुझे बताओ, ठीक है। तो इससे तुम्हें थोड़ा सा अंदाजा तो लग ही रहा होगा कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है, ओबीसी का ईडब्ल्यूएस जो 92,000 पे मिला था इस साल 1,10,000 पे मिला है। सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट में भी कट ऑफ लो गया है, जो 1,37,000 पे मिल रहा था वो 1,46,000 पे मिला है, जो आईटी 1,51,000 पे मिला था वो 1,67,000 पे मिला है, जो सीएसआईटी 1,53,000 पे मिला था वो 1,82,000 तक मिला है। अच्छा तुम थोड़ा सा डिफरेंस देखो राउंड 1 के डेटा में और राउंड 2 के डेटा में, क्योंकि इससे तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा। सीएससी में 10,000 का डिफरेंस था, एआईएमएल में भी 10,000 का डिफरेंस था, ठीक है। एआई में भी लगभग 1,44,000 से 1,77,000, एआई में 30,000 का डिफरेंस था। बात समझ रहे हो, एआई में 30,000 का डिफरेंस था। और अगर मैं सीएस की बात करूं तो 1,46,000 से 1,65,000, इसमें भी ऐसा तुम्हारा 20 से 30,000 का डिफरेंस था। तो राउंड 1 और राउंड 2 में लगभग 20 से 30,000 का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो 10,000 का मिनिमम डिफरेंस, मतलब ऐसे 8 से 10,000 का मिनिमम डिफरेंस तुम इस बार मान के चलना कि राउंड 2 में जाएगा। तो इससे तुम्हें अब इसी के हिसाब से मैं 8 से 10,000 का डिफरेंस बोल रहा हूं, तो इसके हिसाब से तुम्हें चॉइस फिलिंग बनानी है। इससे ज्यादा भी जा सकता है, कभी कभी कम भी चला जाता है, बट इसी के हिसाब से तुम्हें चॉइस फिलिंग बनानी है। अब वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं इतना लॉन्ग नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूं वीडियो का निष्कर्ष क्या है कि सब कैटेगरी वालों को सेकंड राउंड में अपना फुल फायदा लेना है, ठीक है, सेकंड राउंड में। उसके बाद कैटेगरी वालों को सब कुछ थर्ड राउंड में क्लियर कर लेनी है, ठीक है। आपको इन दोनों राउंड में आपके हाथ में एक सीट होनी ही चाहिए। चौथा, एफडब्ल्यू सीट वाले जो हैं उनका 80% सीट अब तक फिल हो चुका है। अब अगले राउंड में एफडब्ल्यू की 20% सीटें ही बची होंगी। तो इसके लिए अब आपको सावधानी से काम करना है। जिनको एफडब्ल्यू अभी तक नहीं मिला है, और अगर आप एफडब्ल्यू चाह रहे हो तो आप केयरफुल होके चॉइस फिलिंग करो। और अगर आपको एफडब्ल्यू सीट मिल चुका है, तो भी आप केयरफुल होके फ्लोट करना, क्योंकि आपके पास भी प्रॉब्लम क्या है, आपके पास प्रॉब्लम है कि आपकी एफडब्ल्यू सीट छीनी जा सकती है, और इनके साथ प्रॉब्लम है कि इनको एफडब्ल्यू सीट मिलने की संभावना ही कम है। पांचवी बात, चॉइस फिलिंग में अल्टरेशन करना जो बहुत जरूरी होता है अगर आपको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है तो। और जिस तरीके से मैंने कट ऑफ का प्रेडिक्शन करके आपको बताया, कट ऑफ का प्रेडिक्शन नहीं कहेंगे, एनालिसिस करके बताया, उसी तरीके से आपको एनालाइज करना है आज दिन भर बैठ के, और एनालाइज करके आप करिए। पांचवी बात, अगर आपको अब तक कोई कॉलेज नहीं मिला है तो आप हमारा प्लान ज्वाइन करने में पीछे मत रहिएगा। और छठवीं बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कट ऑफ वेरी कर रहा है, कट ऑफ लो जा रहा है, तो चॉइस फिलिंग इसके हिसाब से ही आपको सेट करनी चाहिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे बताना जरूरी था। और आज फी पेमेंट का लास्ट डेट है, अगर आपने 20,000 या 12,000 का पेमेंट नहीं किया तो AKTU वाले आज भगा देंगे। और सातवीं बात ये है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उनका फोटोकॉपी अब सेट करके रख लेना है, मैं जैसे बताऊंगा वैसे रख लीजिएगा, उस पर वीडियो अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।